इस वक्त रामचरितमानस को लेकर, सनातन को लेकर, धर्म को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों एक नेता ने कह दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंश को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। फिर धर्म को लेकर कुछ बयान, सनातन को लेकर के बयान। क्या ये सब होना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कथावाचक और धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी। जो लोग रामचरितमानस के उस अंश को बैन करने की मांग कर रहे हैं, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों माहौल है? अज्ञानवश ये माहौल है। यदि हम उन चौपाइयों का अर्थ सही ढंग से समझें और उस चौपाई का सही अर्थ लगाएं तो वो चौपाइयाँ हमें बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं। अज्ञानवश कभी गुरु शरण में ना जाना, कभी सत्संग ना करना, कभी यथार्थ ज्ञान की ओर ना बढ़ने से ये अज्ञान फैल ही जाता है। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता, अंधकार वहाँ पहुँच ही जाता है। जहाँ ज्ञान का अभाव है वहीं तो अज्ञान है। तो ये अज्ञान बस ऐसा कहा जा रहा है। यदि इन्हें यथार्थ बोध करा दिया जाए तो ये सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातें, और कुछ लोग, अजीब बात तब होती है जब कुछ लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो क्या इनको या तो धर्म का ज्ञान कम है, या ये लोग क्या चाहते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? धर्म का ज्ञान ही कम है। आज हमारे सनातन धर्म में सबसे कमी ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को तरीके से पढ़ते नहीं हैं। देखिए, बात वही होती है पर बात के दो अर्थ हो जाते हैं। आप किसी को कुछ भी कहेंगे तो उसके दो अर्थ होंगे, या वो अच्छे वे में ले जाएगा या गलत वे में ले जाएगा। तो वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो समझनी पड़ती है गहराई में, डीप में जाके। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, जिस चौपाई का जिक्र अभी सब लोगों ने किया ही कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी। अब इस चौपाई को ले लीजिए। अब इसमें बहुत सारा विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये विवाद तब खड़ा होगा जब अज्ञान होगा। भाई, रस्सी का सांप कब दिखता है? आप समझिएगा, हम रस्सी में सांप की अनुभूति, रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती है जब अंधकार होता है। यदि आपके पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो आप देख लेंगे कि ये रस्सी है या सांप है। पर अंधकार होगा तो आपको लगेगा ये सांप है, जबकि होती वो रस्सी है। तो रस्सी में सांप की भ्रांति अज्ञानवश होती है, अंधकारवश। उसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में संदेह तब होता है जब अज्ञान हो। अज्ञान किसका हो? शब्दों का ज्ञान हो। अब इसमें एक शब्द है बहुत ध्यान से सुनने लायक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहाँ ताड़ना शब्द की विवेचना की जाए तो आप समझेंगे, आज भी आप देखिए हमारे मध्य भारत में गांव-गांव में जाकर देखिए तो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें देख लिया। तो ताड़ना मीन्स देखना है। तो गोस्वामी जी का अर्थ ये है कि ढोलक जो होती है ना, उसे देखना पड़ता है। सुर से उतर जाती है बजाते बजाते, तो देखने का कहा है, ना कि मारने का। अब ढोल गंवार, जो गंवार आदमी है, दुष्ट आदमी, उसे भी देखते रहो, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ पर है वर्कर, जो भी काम करते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग बनवाते हैं तो इंजीनियर को देखना पड़ता है कि दीवार सही जा रही है कि नहीं, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं, तो देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय और बकरी चराने वाले को ना देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं चली गई, तो देखना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, और अंत में है नारी, नारी को देखना पड़ता है। अब अज्ञानियों को कैसे समझाया जाए कि नारियों को तीन लोग देखते हैं। जब बच्ची होती है तो उसे पिता देखता है, पिता के संरक्षण में रहती है, पिता उसकी देखभाल करता है ना। फिर जब वो बड़ी होती है, उसका विवाह होता है, तो उसके पति उसकी देखभाल करते हैं। फिर उसका जब पति नहीं होता किसी कारणवश, या होता भी है, तो बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। देखभाल मीन्स देखना, देखते रहना कि माँ को कब दवाई की ज़रूरत है, माँ को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं देखते रहो। माता सीता को लक्ष्मण जी को सौंप करके गए थे जब राम जी मृग को मारने गए ना, मारीच को, तो वहाँ लक्ष्मण जी से कह के गए थे कि सीता जी को देखते रहना, हम जा रहे हैं। फिर सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपके भैया पर संकट है। तो सीता मैया
के कहने पर जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो सीता माँ का हरण तब हुआ जब दृष्टि हट गई राम जी की और लक्ष्मण जी की। तो समाज में ये मैसेज दिया गोस्वामी जी ने कि नारी पर किसी न किसी की दृष्टि बनी रहे, या पिता की या पति की या पुत्र की या भाई की, तो वो सुखी रहेगी और बढ़िया रहेगी। तो यहाँ देखने का अर्थ है ताड़ना मीन्स देखना, ना कि ताड़ना मीन्स मारना। भाई सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, पर जहाँ हमें सूर्य की आवश्यकता वहाँ सूर्य अर्थ लगेगा, जहाँ पुत्र की बात होगी वहाँ पुत्र अर्थ लगेगा। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। यदि इंग्लिश में संभव है तो हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो ताड़ना मतलब देखना यहाँ गोस्वामी जी ने कहा। अब लोगों ने मारने से अर्थ ले लिया, अब जब अर्थ ही आप गलत करेंगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। तो ये बतंगड़ है, ये विवाद है, अज्ञानवश आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं बस। हनुमानगढ़ी के महंत हैं महाराज जी, महंत राजू दास, उन्होंने कहा कि जो सिर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। तो संतों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? संत लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर आक्रोश, ये आवेश में जब चारों तरफ ये सुनने को मिलता है ना, तो आवेश व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, और आपा खोता है तो फिर ये बातें होती हैं। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि आपा मत खोइएगा, आपे पे रहिएगा, मतलब अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, अपनी वाणी पर धैर्य रखिएगा। तो हो संतों का तो संत हैं, अब संत बोल दिए क्योंकि वो चारों तरफ माहौल है, तो संतों का तो ऐसा है कि अब वाणी से निकल ही जाता है। तो बोलना गलत है, बोलना सही नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। पर ये सब संत जो बोलते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय से संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो तो हृदय में प्रेम रख के वचन कठोर बोलता है ताकि समाज सुधर जाए। जैसे तुम सुधरो वैसे सुधारने का प्रयास नहीं, लेकिन संतों की ओर से से जुदा होता कर देना महाराज जी, ये तो कठोर शब्द नहीं है, ये तो बहुत कुछ है। ये शब्द सिर्फ कठोर नहीं है। हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। तो नहीं, ऐसे इस लोग शब्द क्या का कहेंगे प्रयोग आप? करना चाहिए, पर कोई करते हैं तो वो अपने विवेक से करें, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम देखिए, कुत्ता भौंकता है हमें देखकर, या कुत्ता हमारी तरफ बढ़ता है तो हम कुत्ते को तो काटते नहीं है ना, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। हमारे अंदर क्षमा है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये साधुओं के लक्षण हैं कि हमें हमेशा, हमें दुष्ट लोग हमें गालियां दें तो हम ये नहीं कि हम भी गालियां देने लग जाएं, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। ये संत का स्वभाव है। यदि उन्होंने बोला होगा तो वो किस लिए बोला होगा, मैंने उनका कोई प्रवचन अभी इस बात को लेके कुछ सुना नहीं, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। नहीं, वो प्रवचन नहीं, उन्होंने बाकायदा बयान अपना जारी किया था, वो सब जगह है। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछा है, वो मुझे जानकारी इसलिए भी मैंने आपसे पूछा। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। आजकल बागेश्वर वाले बाबा जी बहुत चर्चा में हैं, और उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसके बाद एक बार फिर विवाद हो गया। हाँ, तो बात ठीक है ना, हम सनातनियों को संगठित करने की कोई बात करे तो उसमें क्या बुराई। हमको संगठित तो होना ही चाहिए। और संगठन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिस रामचरितमानस का ये विरोध कर रहे हैं उसी रामचरितमानस में ये बातें भी लिखी हैं कि संगठित रहो। और जहाँ संगठन है, जहाँ संगठित लोग रहते हैं, वहाँ सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि है। तो किसी संत ने यदि कह दिया कि समाज को संगठित होना चाहिए तो अच्छी बात है, हमें तो सबका समर्थन करना चाहिए। संगठन जैसी बातों का तो समर्थन होना चाहिए। देखिए, बिहार में एक पार्टी आरजेडी, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है बिहार में, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी। अब उनको आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं रामचरितमानस में हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, इसलिए कूड़ा साफ करेंगे और हीरा मोती को रखेंगे। भाई देखिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। यदि हम गोस्वामी जी की बातें समझ जाएं तो हमारे कचरा रामचरितमानस में नहीं है, कचरा हमारे दिमाग में है। हमारे कचरे को साफ करने के लिए गोस्वामी जी ने ये बातें कही हैं, पर अब जो खुद कचरा है उसे कैसे रामचरितमानस समझ में आएगी।
इसलिए हमें समझने के लिए ना अध्ययन करना पड़ता है। गुरु परंपरा होती है, गुरु चरणों में बैठ के शास्त्रों के अर्थ को समझना पड़ता है। नेताओं के बस का शास्त्र नहीं है, उन नेताओं के बस का है जो गुरु चरणों में पढ़ते हैं, जो सत्संग करते हैं। बाकी बोलने से तो आप कुछ भी कह दीजिए, बोलने से क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अनिरुद्धाचार्य जी, मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, आपकी रील्स बहुत वायरल हैं, वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारे युवा भी देखते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जो करते हैं चमत्कार, और चमत्कार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग, बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हैं, वो पर्ची पर लिख के बता दे, ऐसा होता है क्या? भाई भगवान जो चाहे सब हो सकता है। हनुमान जी लंका गए तो सुंदर हनुमान चालीसा में एक बात लिखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि एक बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, क्यों, किसके बल पर? राम नाम के बल पर। यदि राम नाम के बल पर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तो फिर किसी पर भगवान कृपा कर दें और वह आपका भूत भविष्य और वर्तमान बताएं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान जो करें सब कुछ पॉसिबल है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो आप पर हाथ रख दें भगवान, तो आप समुद्र छलांग लगा के पार कर लो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की शक्ति जिस पर हो जाए। देखो, भगवान ने शक्तियाँ सबको दे रखी हैं, अब हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो भगवान ने सबको दे रखी हैं। अब किसी को विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जो चाहे सब हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। ये बाबा का ढकोसला और अंधविश्वास है। ये बाबा भांग खाकर समाज में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जब हमारे देश में कितने महापुरुष हुए हैं बताइए, जो चमत्कार, अब नीम करौली वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आपने जी, आपने श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष ये क्या नहीं कर सकते थे, कितनी शक्तियाँ थीं आपके पास। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में ऋषि मुनियों के पास शक्तियाँ थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। यदि वो शक्तियाँ आज सामने आ गई समाज के, तो चूंकि पहली बार सामने आई हैं तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि ये शक्तियाँ अनादि हैं। और किसी पर यदि विशेष रूप से भगवत कृपा हुई है तो हमें उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। रही हॉस्पिटलों की बात, तो देखिए, ये शक्ति केवल इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि शक्तियाँ जीवित हैं। जो सनातन पर सवाल खड़े करते थे, भगवान को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनके सवाल खड़े ना हो, इसलिए भगवान ने शक्ति का टेलर दिखा दिया कि भाई देख लो, मैं जब चाहूँ तो शक्तियाँ प्रकट कर सकता हूँ। तो ये सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति पहले भी थी, आज भी हैं और आगे रहेंगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये शक्तियाँ जीवित रहेंगी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, अगर स्वामी प्रसाद जी मौर्य कह रहे हैं कि भाई अगर सारा इलाज उन्हीं के पास है तो बंद कर दो मेडिकल कॉलेज, तो गलत क्या कह रहे हैं? अगर सारा इलाज है और सारा दावा ये है तो या तो फिर है या तो नहीं है, दोनों में से दोनों चीजें तो शायद नहीं हो सकती। अब देखिए, हम तो यही कह रहे कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा। सब कुछ संभव है। अब उनके हिसाब से संभव है या नहीं वो तो मौर्य जी बताएंगे। हमारे हिसाब से तो भाई भगवान जो चाहे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान चाहे तो एक पल में सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं और दूसरे क्षण जस की तस सृष्टि को वैसे प्रकट कर सकते हैं। ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान में है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान सब कर सकते हैं, जैसे शक्ति ईश्वर ने दी है वो सब कर सकता है ना। परंतु ये व्यवस्थाएं बनी रहें, ये व्यवस्थाएं भंग ना हो। भाई एक ही व्यक्ति यदि सब कर लेगा तो फिर वहाँ बाकी लोग जो बैठे हैं, फिर वहाँ पर एक ही व्यक्ति कैसे सबका इलाज कर पाएगा? मीन्स एक ही व्यक्ति सबको कितना समय देगा?
उन्हें भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो समय सबको कैसे मिल पाएगा? तो एक लिमिट है कि इतने लोग ही समय लेकर, आज के सत्र में इतने लोग ही सम्मिलित होंगे, कल तो बाकी लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। वो तो एक शक्ति है कि देख लो कि भाई ये शक्ति है, आप इसे नकारो मत, है ना। ये शक्ति दिखाने के लिए भगवान कभी कभी विशेष अनुरुद्धाचार्य जी, किसी को प्रदान कर बीच देते में हैं, माफी इसमें के कोई साथ आश्चर्य नहीं है। आपको टोक रहा हूं। बहुत सारे संत और धर्माचार्य ये कहते हैं कि दुनिया में जितना टारगेट सनातन को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता, जितना टारगेट धर्माचार्यों को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? अब देख लीजिए आप, सनातन धर्म में जितना साधु संतों के ऊपर पिक्चरें बना डाली, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों खर्च कर कर के संतों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बना डाली। पूरा जितना भी फिल्मी दुनिया है, अधिकांश संतों को केवल बदनाम करने में ही तुले हैं। वो कहते हैं, देखिए एक पिक्चर आपने सुनी होगी, और पिक्चर आई थी जिसमें ये कहा गया था शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। देखी होगी आपने? बिल्कुल। शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। अब वो कह रहे हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए, गरीबों को बांट दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई गरीबों में बांट दो, पर सवाल भी तो बनता है कि आपने उस पिक्चर से करोड़ों कमाए, हजारों करोड़ कमाए, आपने कितना गरीबों को बांटा? पहला। और एक बात बताइए, यदि शंकर जी को कोई दूध चढ़ाता है ना, तो उसके घर का चूल्हा नहीं बंद होता, पर शराब पीने से हमारे देश में कितनी माताओं बहनों का जीवन बिगड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, शराब पी के बाप मर गया, शराब पी के पति मर गया, विधवा हो गई, माँ का बेटा मर गया। शराब पीने से कितने लोग बिगड़ गए, कितने लोग गलत रास्ते पर चले गए, कितनों का चूल्हा बुझ गया। एक भी पिक्चर शराब के खिलाफ नहीं बनाई कि शराब मत पियो, समाज को जागरूक करते हैं। ये लोग तो गुटखा खाने का प्रचार करते हैं, ये लोग शराब का प्रचार, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, ये गाने बनाते हैं। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब बताइए समाज को क्या दिशा दे रहे हैं आपके? शराब पीजिए। और शंकर जी का दूध चढ़ाने से किसी का क्या नुकसान है? भाई शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, गाय रोज़ दूध देती है, नुकसान नहीं है, किसी का चूल्हा नहीं बुझता, किसी का बेटा नहीं मरता, किसी का पति नहीं मरता, है ना। और दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। अब ये पिक्चर बनाने वालों को हम क्या साइंस समझाएं? शंकर जी पर दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज मैं अवगत करा दूँ कि दूध चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो समझिएगा। शंकर जी को दूध सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। आपको आवाज़ आ रही है? जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। और आपने देखा होगा सावन आषाढ़ के महीने में ना मानसून आता है, और जब मानसून आता है तो पहला पानी जब गिरता है ना, तो आपने भी सुना होगा अपनी दादी और नानी से कि पहला बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला पानी जो है ना वह दूषित होता है। जितना भी पॉल्यूशन था वह पहले पानी के साथ नीचे आता है। तो पहले पानी के साथ प्रदूषण आता है तो वो सारा पानी नीचे गिरता है, उससे घास होती है, तो घास में भी वह बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। जो पॉल्यूशन था वह घास तक भी पहुंच गया। फिर वो घास खाती है गाय, तो गाय उस प्रदूषित घास को खाती है तो दूध भी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि अब ये दूध गोरस है, फेंक नहीं सकते, तो एक काम करिए, ये दूध भगवान शंकर जी को समर्पित कर दो। तो सावन के महीने में वो जो दूषित दूध होता है, जो गाय का पहला दूध, बारिश का जो पहला दूध, पहली घास का पहला दूध जो है, उसे वर्जित करते हैं साइंटिफिक, क्योंकि इसमें जहर हो सकता है, मीन्स कुछ विशेष जहरीले तत्व हो सकते हैं। तो शंकर जी पे चढ़ाने की परंपरा रही है, वो परंपरा बनती चली आई, चलती आई। अब वो क्या बुराई है कि हम यदि वो दूषित दूध शंकर जी को चढ़ाएं, और श्रद्धा है तो क्या बुराई है? शराब पीना ज़्यादा अच्छा है या शंकर जी को दूध चढ़ाना ज़्यादा अच्छा है? तो दूध चढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। शराब, आप एक पिक्चर बनाइए जिस पर शराब ना पीने की बात कही जाए। गुटखा बेच रहे हैं भरे आम, दाने दाने में केसर का दम। अब बताइए, अब गुटखा के खिलाफ पिक्चर नहीं बना रहे हैं, इनसे पूछो जो बेच रहे हैं, ये गुटखा प्रचार कर रहे हैं, क्या ये अपने बच्चों को गुटखा खिलाएंगे? यदि दाने दाने में केसर का दम है तो आप भी अपनी औलाद को खिलाओ, क्यों नहीं खिलाते? समाज को
जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको मानते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप गुटखा खाइए। शराब की आप बातें कर रहे हैं, पिक्चरों में शराब पीने का दिखाते हैं दृश्य, ताकि समाज के आम बच्चे शराब पीने लग जाएं। तो इस समाज को बिगाड़ने के सिवा पिक्चरें कर क्या रही हैं? जी अनुराधाचार्य जी, अभी हमने जिक्र किया था ना कि आपकी बहुत सारी रील वायरल होती हैं। आपने कहा कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद सिनेमाघरों में फिल्में देखने चली जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या ये गलत है? इसको बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ना अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने अभी सिनेमा की बात की तो मैंने जोड़ दिया इसको। भाई बात ऐसी है कि पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ो लिखो, पर पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर किसी से प्रेम कर लेना और प्रेम के बाद संबंध बना लेना, दुराचार करना, किसी का शोषण करना, ये सब गलत है। माँ बाप की नज़रें होनी चाहिए और बच्चों को जागरूक होना चाहिए कि हमारा कोई शोषण ना करे, हमारे शरीर को कोई टच ना करे। यदि हम ही आज्ञा देंगे तो बहुत लोग बैठे हैं आपको टच करने के लिए। तो ये तो विशेष बात है कि पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पर आप पढ़ाई लिखाई के नाम पर आप अपने चरित्र की रक्षा करें। आपका कैरेक्टर आपकी शिक्षा से ज़्यादा कीमती है। आप समझिएगा, आज समाज में चरित्र की बातें कम हो रही हैं, केवल चरित्रहीनता ही हम देखते चले जा रहे हैं, चरित्रहीन होते जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो पढ़ने स्कूल कॉलेज जाते हैं फिर किसी को लेके भाग जाते हैं, ये सब गलत है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, नाम कमाइए। माँ बाप बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, 2 पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे जब किसी छोरा छोरी के साथ भाग जाते हैं, बताइए उन माँ बाप के साथ उनको क्या गुजरती होगी, उनके दिल में कितना रोते होंगे वो। इसलिए कहा जाता है। अनुराधाचार्य जी, आपका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें आप कह रहे हैं कि स्त्री का जरूरत से ज्यादा होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इस पर बहुत बुरा मान गए लोग। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। चाणक्य कह रहे हैं, अब चाणक्य मिलें तो बात की जाए उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, जैसा उन्होंने लिखा था वैसा ये दास ने कह दिया। अब ये सवाल चाणक्य मिले तो बात करूंगा कभी मैं। नहीं, लेकिन आपका जवाब डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी दिया था, पता होगा आपको। ऐसा क्यों लिखा? आप तो उनको जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, जानते सबको हैं, लेकिन देखिए उनको बात आपकी अच्छी नहीं लगी। उनको आपकी बात नहीं अच्छी लगी थी। भाई उनकी खुद की बातें उनके नेता को अच्छी नहीं लगती तो पार्टी से निकाल बाहर कर दिया, तो उनको अच्छा ही तो नहीं लगता कुछ। अब चाणक्य जी कह रहे हैं वही हमने कहा। अब वो साहब चाणक्य जी से भी बात करें कि चाणक्य ने ऐसा क्यों लिखा है, बताइए। चाणक्य तो उनसे विद्वान ही रहे होंगे जो उनका विरोध कर रहे हैं, बताइए। कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो नहीं है चाणक्य। नहीं, लेकिन वो किस सदी में लिखा गया था? हम 21वीं सदी में हैं, जहां बात बराबरी की होती है, तो बहुत सारी चीजें तो बदली है ना महाराज जी। रामचरितमानस भी तो कब लिखी गई थी? आज से लगभग 550-600 वर्ष पूर्व, लगभग 500, 1554 में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। अब लगा लीजिए हिसाब कि कितने पहले रामचरितमानस लिखी गई थी। गीता तो 5500 साल पुरानी है, वेद तो अनादि है, तो इसका मतलब कि अब आज के हिसाब से उनको बदल दिया जाएगा? भाई जो लिखा है वो तो जस का तस है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, आपने महर्षि वाल्मीकि को डाकू बोल दिया, बाद में आपने माफी मांग ली। नहीं, आप समझिए, वाल्मीकि जी 2 हुए हैं। एक तो रत्नाकर हुए हैं, जिन्हें वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वो अलग हैं, जो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं वो अलग हैं। एक रत्नाकर था, तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था जिन्हें बाद में लोग उस नाम से जानते हैं। तो उस समय मुझे इस बात में कन्फ्यूजन थी कि दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। बाद में फिर मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया दोनों बेटा अलग अलग हैं। तो वो रत्नाकर की कथा थी जो उल्टा नाम जपते थे। बाद में वो एक सरनेम होने से ना वो कन्फ्यूजन हो गई। आप कंफ्यूज हो गए, दूसरों को कंफ्यूज कर दिया आपने, और कितना बवाल हो गया इस पर। ना उस पर तो मैंने
क्षमा मांगी थी। जो अपराध है वो तो है। नहीं, अच्छी बात है। अगर आपने स्वीकार किया, ये संत की अच्छी बात होती है, आपने स्वीकार किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार हम भावनाओं में बह के बहुत सारे ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग दिन भर 3.5 घंटे रोज बोलते हैं। कई बार हम वो बोल देते हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। धारा प्रवाह में निकल जाता है, पर निकल जाए तो हमें उसका सार तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहाँ लगता है कि हाँ हमारे मुंह से गलती हुई तो क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कई बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, तो बहुत बार निकल जाती है धारा प्रवाह में। कुछ उल्टा गलत शब्द निकल जाता है जो अशोभनीय है, तो अब निकल जाता है, जिह्वा है। आपने कहा जो कोशिश ये करते हैं वही निकले जो शास्त्र प्रमाण है। आप ठीक है, पूरा कर लीजिए महाराज जी, आप पूरा कर लीजिए जी। हाँ, तो हम यही निवेदन कर रहे थे कि भाई जो गलत निकल जाए उसके लिए क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कोशिश ये करते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वही आप तक पहुँचे, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान पहुँचे, है ना। और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं, सुधारते भी हैं। और सुधारता सारी ज़िंदगी हमें सुधारना ही है। सारी ज़िंदगी गलतियाँ करना है और सारी ज़िंदगी उन गलतियों को सुधारना है। अनिरुद्धाचार्य जी, आपके मैंने देखा है कि जब आपकी कथा होती है तो बहुत सारे युवा भी आते हैं। आपका एक बयान है, आपने कहा कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कारी भी बनाना ज़रूरी है, जिससे समाज में कुरीतियों का अंत किया जा सके, नहीं तो श्रद्धा जैसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपसे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपके प्रेम तो आप तो प्रेम के विरोधी हैं? आप ही बता दीजिए प्रेम की परिभाषा क्या है? जी, आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई थी। बताइए आप, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे, ये तो आप प्रेम बताएंगे किसे ना? कहते हैं? संत तो आप ही बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? संत तो आप हैं, हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। चलिए, फिर आप पूछ रहे हैं तो बताना जरूरी है जी। अच्छा देखिए, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और वो दोनों रिलेशन भी बनाते हैं, संबंध भी बनाते हैं, रहते हैं साथ में पति पत्नी की तरह। फिर एक दिन वही लड़की उस लड़के से कहती है कि चलो अब विवाह कर लेते हैं। तो लड़के ने कहा नहीं, हम तो यूँ रह रहे थे, विवाह करने की क्या ज़रूरत है। लड़की ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा आपको, आपने हमारे साथ संबंध बनाए हैं, साथ में पति की तरह रहे हैं, अब विवाह करने में क्या बुराई, आप हमसे प्यार करते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की का गला दबाकर, मुंह दबा करके और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में ही जो अपना सुख माने उसे प्रेम कहते हैं। अब यहाँ उस लड़की ने कहा कि हमसे प्रेम करते हो तो विवाह करो, तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो बताइए क्या उस लड़के ने उससे कभी प्रेम किया था? प्रेम के नाम पर केवल शोषण किया था। वही तो हम जागरूक करना चाहते हैं अपनी बहन बेटियों को कि जमाना आपसे प्रेम नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्रेम करते हैं। और जब हवस पूरी हो जाती है तो चिंगम को जैसे चबा के थूक दिया जाता है, वैसे आपको यूज करके थूक दिया जाएगा। तो हमारी बहन बेटियों को जागरूक होना चाहिए कि वो किसी दुष्ट आदमी के हाथ ना लगें, ताकि उनका कल को कोई शोषण ना करे और कल को आपके 35 टुकड़े या 40 टुकड़े ना हो। ये समाज को जहाँ गलतियाँ होती हैं ना, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि हम कल भी गलती करेंगे। हम एक बार गलती करते हैं, दोबारा नहीं। एक गलती को फिर दूसरी गलती होगी उसे भी सुधारेंगे। तो गलतियां करना इंसान का काम है, पर सबक ना लेना ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। सीखिए, समाज को सिखाना चाहिए। ठीक है, 2-3 सवाल महाराज जी जल्दी से और आपसे पूछ लेते हैं। बाबा बागेश्वर आजकल बहुत चर्चा में है, हमने सवाल पूछा था, कुछ और सवाल हैं, लेकिन संत समाज उनको लेकर के 2 धड़ों में बटा हुआ है। 2 धड़ों में इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि जोशी मठ आए और जो समस्या है वो खत्म करेगा, तब मैं मानूंगा चमत्कार। देखिए, वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हमारे सबके प्रधानमंत्री जी हैं।
उस बड़े पद पर हैं, इसलिए उन पर कोई टीका टिप्पणी ना हो तो ज़्यादा अच्छा। उनको तो हम प्रणाम करते हैं और सभी संतों को प्रणाम करते हैं। संतों ने जो कहा, देखिए संत हमें डांट भी देना तो संत की कृपा होती है, इसलिए हमें उनको गलत वे पर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे संत हमें थप्पड़ भी मार दें तो इसमें क्या बुराई है, हम बच्चे हैं और संत जो कह दें सो कह दें। वो बड़े हैं, विद्वान हैं, धर्म की मूर्ति हैं, प्रणाम करते हैं उनको। नहीं, लेकिन दो धड़ों में बट गया संत समाज, ऐसा क्यों हुआ? भाई दो धड़ में तो हमारा शरीर भी बटा हुआ है, ये पूरी प्रकृति दो धड़ में बटी हुई, हमारा मस्तिष्क भी दो धड़ में, अखरोट भी दो धड़ में बटा हुआ है, बादाम भी दो धड़ में बटी है, चने का दाना भी दो धड़ में बटा हुआ है। ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई बुराई धर्म एक हो जाना चाहिए। एक कैसे हो सकता है? यदि एक हो जाए तो हाँ वही, यदि हम एक हो जाएं तो सतयुग नहीं आ जाएगा, फिर कलयुग तो रोएगा फिर बैठा बैठा कि हे प्रभु क्या कर रहे हो आप। तो एक ये कलयुग नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कलयुग नहीं चाह रहा है ये सब। लेकिन सनातन धर्म तो हमें शांति सिखाता है, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जिनको रामचरितमानस से के कुछ अंशों से दिक्कत है वो देश में ना रहें। कुछ लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान चले जाएं। हाँ तो ठीक है भाई, जिसे सनातन धर्म पर बिलीव नहीं है, जो सनातन का विरोधी है, तो सनातन के विरोधी तो सारे पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन संविधान तो कुछ और है। संविधान तो ये कहता है कि भाई बोलने की आज़ादी है। संविधान ये कहता है कि हम यहाँ रह सकते हैं, बहुत सारे लोग, सेकुलर देश है ये। हाँ तो रह सकते हैं, रह ही तो रहे हैं वो, किसी के कहने से कौन जा रहा पाकिस्तान। बातें हैं कसमें वादे, आपने गाना सुना होगा, आपको सुना देता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, ये सब बातें हैं। इन बातों का कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कौन गया, सब बातें हैं, कल मिलके घुल के एक ही रहेंगे। इसलिए ये सब बातों में कोई अर्थ नहीं है। इन बातों को दरकिनार करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल के रहना चाहिए। झगड़े में कुछ नहीं मिलना, सनातनियों को एक रहना चाहिए और एक बात करनी चाहिए, है ना। यदि कोई गलती कर रहा है उसे समझा दो और उसकी बात को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि अज्ञानवश सब छोटा बच्चा किसी को गालियाँ देने लग जाएं तो थोड़ी उसको विवाद करेंगे। अरे बच्चा अज्ञानी है, उसके जब समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा। तो अभी इनको इग्नोर किया जाए इन बातों को, जब वक्त आएगा। समय देखो, एक गुरु समझाता है, एक समय समझाता है। यदि गुरु समझाता है तो समझा करके इम्तिहान लेता है, और समय जब सिखाता है ना तो इम्तिहान लेकर के सिखाता है। तो समय तो देखो, समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। समय ने सबको मिट्टी में मिला दिया साहब। समय का इंतज़ार कीजिए और सबको बोलने दीजिए, है ना। और सनातन धर्म तो अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा ना। हम थे जब हम नहीं थे तब भी सनातन था, हम हैं तो भी है, हम नहीं रहेंगे तो भी ये संस्कृति जिंदा रहेगी। ऐसे किसी के बोलने से क्या होता है, पर फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखंड का आपने जिक्र किया तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। तमाम सारे संत कहते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं, और सपना अखंड भारत का है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? भाई हनुमान जी गदा रखे हैं कि नहीं, दुर्गा मैया तलवार रखी हैं कि नहीं, भगवान राम ने धनुष बाण ले रखा है कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन ले रखा है कि नहीं। फिर हमारे भगवान यही तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, साम दाम दंड भेद। पहले समझाओ प्यार से, बेटा मान जा, सही रास्ते पर चल। ना माने तो पैसा दे के मनाओ, भाई पैसा ले ले, टॉफी खा लेना, लॉलीपॉप खा लेना, अब शांत रहे। दाम साम दाम समझाओ। नहीं माने तो फिर बातों से नहीं माने तो फिर थोड़ी बहुत देखो, ज़्यादा क्षमा भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया। भाई क्षमा करने, देखो हमारी क्षमा करने का ना लोग दुरुपयोग करते हैं, गलत फ़ायदा। भाई एक बार ठीक था पृथ्वीराज चौहान को, 2 बार 3 बार 4 बार 15 बार बताओ क्षमा कर रहे हैं, 16 बार क्षमा कर रहे हैं। और क्षमा करने का परिणाम क्या हुआ, उसने धोखे से पकड़ लिया, वो साथ दे दिया उनके ससुर जी ने और जयचंद ने, और देखिए ले जाके आंखें फोड़ दी। तो अति सर्वत्र वर्जय, दया की भी अति। आप इतने दयावान होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया हो, पर जो दया का पात्र हो उस पर दया की जाए।
विभीषण पर राम जी ने दया की और रावण पे धनुष तान दिया। तो रावण दया का पात्र नहीं था, सबने समझाया, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, सबने कोई की नहीं समझता, नहीं सुनता, तो दिया धनुष। सब क्या करेंगे? तो जो कोई प्यार से समझ ले भैया, नहीं समझ रहा तो फिर अंत में तो तलवार उठानी पड़ेगी। अब जैसे समझे तू वैसे ही राम जी ने धनुष उठाया। तो राम जी हमारे तो यही कह रहे हैं कि भाई पहले प्यार से समझाओ, और नहीं माने तब अंत में फिर बहुत भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, समझ जा, महाभारत के चक्कर में ना पड़, नहीं माना, बाद में सर्वनाश हो गया कौरवों का। तो पहले समझाया ही जाता है, हमारी संस्कृति कहती है हमारे भगवान समझाए। अब फिर अंत में क्या करें? अंत में फिर रौद्र रूप, महाकाली रूप लेना ही पड़ता है, अष्टभुजाधारी मैया को आना ही पड़ेगा। चक्र उठाना बांसुरी से जब तक काम नहीं चला ना, जब बांसुरी से जब तक काम चला, भगवान ने बांसुरी से काम चलाया, पर जब लगा कि अब सुदर्शन की ज़रूरत है, सुदर्शन उठाया। भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ वो उठाना ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है, पर आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए हमारे देवी देवता सब अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं। तो ज़रूरत है वहाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उठाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है गले लग के काम कीजिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तलवार उठा लेंगे, और तलवार उठानी चाहिए। इस देश में संविधान है, कानून है, वो अपना काम करता है। आप अगर ये कहेंगे तलवार उठाने से, लोग कहेंगे आप भाई महाराज जी उकसा रहे हैं लोगों को। ना 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 ना, हम क्या कह रहे हैं, पूरी बात समझ, जहाँ ज़रूरत है, यदि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई संविधान यदि है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तो ज़रूरत नहीं है। जहाँ पुलिस प्रशासन की कोई बात ही नहीं, संविधान तो है ही भाई। पर पुलिस कहाँ पहुँचती है समय से, वो बात कही जा रही है कि यदि समय से कार्यवाही नहीं होती और आपको कोई लूट नहीं बैठा है, तो आप क्या करेंगे? किसी बहन का बलात्कार हो रहा है, वो पुलिस का इंतजार करती रहेगी। यदि उसके बगल में तलवार रखी है और उसने तलवार उठा करके बलात्कारियों का सिर काट दिया, तो बताओ उसमें कोई गलत है? नहीं, क्या लेकिन, करेंगे? लेकिन महाराज जी मुझे बताइए, समय से आ जाए तो पुलिस निपटाएगी उनको। वो लाइन क्या होगी जब हम ये तय करेंगे कि हाँ हमें संविधान से मानना है और यहाँ हमें तलवार उठानी है? ये सिचुएशन तय कराएगी ना भैया। आप समझो बात किसकी कही जा रही है, सिचुएशन की, स्थिति की, परिस्थिति की। परिस्थिति बताई कि किसी बहन का बलात्कार हो रहा है और वहां पर पुलिस तो आ ना पाएगी समय से, और यदि उसके पास तलवार है और वो तलवार झांसी की रानी बन करके यदि अपनी रक्षा कर लेती है, तो बताइए इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ क्या? या फिर वो क्या करे कि भाई साहब हम तलवार नहीं उठाएंगे, आओ हमारा बलात्कार कर लो, पुलिस का इंतजार करते रहेंगे हम। भाई आत्मरक्षा जरूरी है। हमारे देश में झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अंग्रेजों से लोहा लिया कि नहीं? तो जहां जरूरत है वहां उठाइए, जहां जरूरत नहीं है, पुलिस समय से आ गई तो भैया पुलिस काम करेगी, नहीं आई तब तक क्या हम अपना सब लुटवाते रहें? क्या करें आप बताइए। लेकिन झांसी की रानी का उदाहरण आप आज़ादी के बाद और इस समय ऐसे वक्त में आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उदाहरण तो देना चाहिए, और ये बहुत वीरता का काम था उनका। लेकिन आप ऐसे वक्त में उदाहरण दे रहे हैं जब आप संविधान को साथ लेकर के ही चलने की बात कर सकते हैं। संविधान से अलग चलने की बात शायद संभव नहीं है इस वक्त में। नहीं, संविधान के तो साथ ही चल रहे हैं, पूरा देश संविधान के साथ है। संविधान का उल्लंघन करना मतलब भारत का विरोध करना, देशद्रोही हो जाना। बात सही है, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, जो करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। संविधान के उल्लंघन की तो बात ही नहीं है, वो करना भी अपराध है, करना भी पाप है। बात सिचुएशन की है, हमने कंडीशन रखी आपके सामने कि यदि आपके घर में घुस करके आपकी बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार करे, उस समय आप किसको, अब कश्मीर में हुआ तो था, बहन बेटियों को, पंडित बहन बेटियों को घर में घुस के लूटा, फिर कहाँ पुलिस आई हो, कहाँ कौन सा संविधान काम किया, उनकी रक्षा किसने की बताइए? उस स्थिति में क्या करना चाहिए था? आपकी बहन बेटी होती, आप होते। एक आखिरी सवाल महाराज जी से देख के समझ के, एक आखिरी सवाल, संतों को राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए या बचना चाहिए? हम तो राजनीति बयानबाजी करते नहीं हैं। देखिए आपने जो पूछा राजनीति के सवाल, वो भी उत्तर जो बना हमने दे दिया। संत लोग तो दूर रखते हैं अपने आप को, आप लोग इन्वॉल्व करते हैं, और फिर आप ही पूछते हैं कि करना चाहिए कि नहीं। आप ही शुरू करते हैं और आप ही बताइए, सवाल कर देते हैं। नहीं, हमने तो इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे संत राजनीतिक बात करते हैं।
भाई हमारे योगी जी तो अब संत भी हैं और राजनेता भी हैं। वो तो अब तो संत मुख्यमंत्री जो हैं वो ज़रूरत, हाँ मुख्यमंत्री भी हैं वो, तो वो देखो संत हैं, करते हैं ना राजनीति की बात, संत हैं राजनीति की बात करते हैं। तो देखिए धर्म, अपनी राजनीति में धर्म लेकर के आ गए वो, समाज की कितनी बढ़िया सेवा करने लग गए, कितना अच्छा माहौल हो गया। तो यदि जानकार व्यक्ति, अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति राजनीति में आए और राजनीति की बातें करे, तो अच्छी बातें करने से राजनीति अच्छी ही होगी। गंदे पानी में यदि साफ पानी डाल दिया जाए और डालते रहें तो गंदा पानी भी साफ हो जाएगा। तो गलत लोगों के बीच में अच्छे लोग आके अच्छी बातें करने लग जाएं तो वो गलत भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग से कुसंगी लोग सुधर जाते हैं। तो समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? 2 लाइन अगर आप भजन के माध्यम से दे दें तो ये कार्यक्रम खत्म किया जाए। ये एक भजन ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है, वो आपको सुना रहा हूँ। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। तो सब झूठे हैं, सच्चे भगवान हैं। इसलिए सबको बस यही कहना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और सदा काम करते हुए, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए कोई भगवान का चिंतन करे तो वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। हमें यही करना चाहिए, काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, कि आप सभी कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहें। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये भावना बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2-3 बातें जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कही हैं, उन्होंने कहा कि संतों को आमतौर पर बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन बात सनातन की होनी चाहिए।